हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उधमसिंह नगर से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उधमसिंह नगर जिले को नैनीताल से अलग किया गया तो वह आपका कब किया गया था। देखो, आपको दो डेट मिलती हैं, एक मिलेगी आपको 29 सितंबर, एक मिलेगी आपको 30 सितंबर। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका 30 सितंबर वर्ष 1995 को। अब देखो, अगर मैं बात करूं उधमसिंह नगर जिले की, तो उधमसिंह नगर जिले को पहले क्या कहा जाता था, प्राचीन गाथाओं में कह सकते हो, वो कहा जाता था आपका 84 माल। 84 माल कहा जाता था और इसे नौलखिया माल भी कहा जाता था। नौलखिया माल भी इसे कहा जाता था। चलिए, अब देखो, इसमें हमारा एक और ऑप्शन दिया है 15 सितंबर 1997 को। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर बने थे आपके। ठीक है, चंपावत और बागेश्वर बागेश्वर बने थे आपके। ठीक है, अगर आपके माइंड में आ रहा है इसमें रुद्रप्रयाग नहीं लिखा है, तो रुद्रप्रयाग एक दिन बाद यानी 16 सितंबर को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डेट है वो आपकी 16 सितंबर 1997 ही दी गई है। ठीक है, चलिए, रुद्रप्रयाग की बात चल रही है। रुद्रप्रयाग और आपका चंपावत बागेश्वर 1997 को बने थे। और इसमें एक और डेट दी है आपकी 24 फरवरी 1960। तो इसमें आपका अल्मोड़ा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़। चलिए, फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, उधमसिंह नगर जिला 3 उपभागों रुद्रपुर काशीपुर से मिलकर बना है और इसमें आपने रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। 8 तहसीलें हैं भैया पूरे उधमसिंह नगर में। ठीक है, 8 तहसीलें हैं। 8 तहसीलें हैं। अब वो 8 कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी काशीपुर हो गई। ठीक है, काशीपुर, किच्चा, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज। ठीक है, और एक गदरपुर भी है आपकी, फिर जसपुर हो गया और फिर रुद्रपुर हो गया आपका। ठीक है, ये 8 तहसीलें हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, उधमसिंह जी ने जनरल डायर को मार्च में लंदन में गोली मारी। तो आपने सन बताना है। तो इसमें देखो, जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वर्ष 1940 में, वर्ष 1940। अगला जो प्रश्न है, तराई जिले का गठन कब किया गया। तो तराई जिले का जो गठन होता है वह होता है उस समय जो आपके कमिश्नर होते हैं वो होते हैं भैया लुसिंगटन। ठीक है ना, लुसिंगटन होते हैं, लुसिंगटन कमिश्नर होते हैं। और ये आपका वर्ष होता है वर्ष 1942, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, काशीपुर क्षेत्र को तराई में जोड़ा गया। तो काशीपुर क्षेत्र को तराई में कब जोड़ा गया। तो यह आपका जोड़ा गया था वर्ष 1870 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है, वर्ष 1870 में। ठीक है, और इसमें 1841 दिया है। तो आप सभी को पता होगा लुसिंगटन इस समय कमिश्नर थे और इसी समय आपके नैनीताल की खोज होती है, नैनीताल की खोज होती है पीटर बैरन द्वारा। ठीक है, और इसमें 1839 लिखा है। तो 1839 में ना काशीपुर की स्थापना मानी जाती है, काशीपुर की स्थापना मानी जाती है। एक अधिकारी थे काशीनाथ, तो उन्होंने ही काशीपुर बसाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, तराई क्षेत्र में कुएं पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में आपके जो कुएं पाए जाएंगे वह पाए जाएंगे पाताल तोड़ कुएं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उधमसिंह नगर जिले, इसकी सीमाएं कौन से 2 जिलों से लगती हैं। तो कौन से 2 जिलों से लगती हैं भैया। तो बाजपुर जिला नहीं है आपका, काशीपुर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल और चंपावत इसमें हमारा सही है। नैनीताल और चंपावत इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, रुद्रपुर व काशीपुर में नगर निगम बनाया गया था। तो नगर निगम की बात आ रही है, तो यह बनाया गया था आपका वर्ष 2013 में। तो वर्ष 2013 इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न,
द्रोण सागर उधमसिंह नगर जिले में के समीप है, तो यह आपका काशीपुर के पास है भैया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। काशीपुर में ही है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गिरिताल स्थित है, तो गिरिताल आपका है उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रुद्रचंद की रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक ने की थी, तो वह चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब देखो, चलो मैं आपको रुद्रचंद से कुछ बता देता हूँ। जो ये रुद्रचंद है, इससे आप एक एक चीज़ आप सभी से याद में कर लो। चलो, बहादुर चंद से भी, कल्याण चंद से भी। रुद्रचंद से आपको क्या याद में आ रहा होगा? अब अकबर के समकालीन था और अकबर ने इसे नागौर युद्ध में भेजा था। ठीक है, और इसका अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो 1568 से चला था। लगभग ये 1500 आपका 98 या 97 डेट होगी आपकी। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल था। और अब बात करूँ मैं बाज बहादुर चंद की, तो ये वही बाज बहादुर चंद है जिसने भैया आपके उधम सिंह नगर में बाजपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और ये वही बाज बहादुर चंद है जिसने जजिया कर लगा दिया था कुमाऊं में। ठीक है, और ये वही बाज बहादुर चंद है जो मल्ला महल किला अल्मोड़ा में जिसने नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, आप कल्याण चंद की मैं अगर बात करूँ तो इसके समय में रोहिल्लों का आक्रमण होता है। ठीक है, रोहिल्लों का आक्रमण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चंद्रकाल में रुद्रपुर को नाम से जाना जाता था, चंद्रकाल में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है आपका बुकसाड़। ठीक है, बुकसाड़ नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर। चंद व रोहिला युद्ध के समय चंदू की अगुवाई की थी, तो चंदू की अगुवाई किसने की थी भैया? वह की थी शिवदेव जोशी जी ने। ठीक है, शिवदेव जोशी जी ने। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न। बाजपुर का पुराना नाम था, तो बाजपुर का जो आपका पुराना नाम था वो था आपका मुंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। नानकमता का पुराना नाम क्या था भैया? वह था आपका बख्शी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर। टोडरमल के सहयोग से रुद्रचंद ने को 84 माल अकबर से प्राप्त किया। अगर आपको रुद्रचंद का कार्यकाल पता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग 1568 से 1597 होगा या 98 होगा। ठीक है, 1597 कर लो तक रहता है भैया। तो इसी बीच जो है वो अकबर से प्राप्त किया होगा। अब आप लगा लीजिए हिसाब, यानी 1588 से 89 इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, 88 से 89 इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जसपुर का पुराना नाम था, तो जसपुर का जो पुराना नाम माना जाता है वो माना जाता है सहजगीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है। वर्तमान में उधमसिंह नगर में कितनी तहसीलें हैं? मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 तहसील हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न है। खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी एक कृत्रिम झील है, इसका निर्माण में हुआ। ठीक है, तो खेड़ा झील में मेरे ख्याल से इसे आप लेक पैराडाइज के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है वर्ष 2006 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना में हुई। काशीपुर नगर पालिका की बात आ रही है, तो ये आपके स्थापित हुई थी कब भैया? वर्ष 1872 में। वर्ष 1872 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है। काशीपुर को भी कहा जाता है, काशीपुर को और क्या कहा जाता है भैया? वह कहा जाता है उज्जैनी नगर। ठीक है, उज्जैनी नगर कहा जाता है। और चंद्रकाल के समय से भैया कोटा भी कहा जाता था। ठीक है, कोटा भी कहा जाता था। और काशीपुर का पुराना नाम गोविषाण, तो आप सभी को पता है, गोविषाण। ठीक है, चलिए। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर की स्थापना में हुई। अभी मैं आपको बता चुका हूँ 1639 में मानी जाती है।
बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, वृषभहैबर ने काशीपुर की यात्रा कब की? तो वृषभहैबर ने जो काशीपुर की यात्रा की थी वो की थी वर्ष 1824 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल 1819 में स्थापित की गई थी, जो स्थित थी, कहाँ स्थित थी भैया? वह थी काशीपुर में। काशीपुर में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ढेला नदी अथवा स्वर्णभद्रा नदी बहती है, तो यह कहाँ बहती है भैया? यह बहती है आपकी काशीपुर में। काशीपुर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। काशीपुर के राजकवि थे, तो काशीपुर के राजकवि थे आपके गुमानी पंत जी। अगला जो हमारा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर IIM की बात चल रही है, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2011 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, यह आपका स्थित है, तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपका स्थित है रुद्रपुर में। कहाँ भैया? रुद्रपुर में। देखो कुछ चीज़ें आपने याद में रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक आपका काशीपुर में स्थित है, काशीपुर लिख लो, काशीपुर में स्थित है आपका एक डिजाइन केंद्र है आपका, ठीक है, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, ठीक है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए आपका बनाया गया, ठीक है, इसी को भी आपने याद में रखना है। और क्या याद में रख सकते हो? एक सी मैप के बारे में याद में रख लेना आप, सी मैप, ठीक है। सी मैप यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान। अब पौध संस्थान की बात आई है तो आप कहते ना ये आपका पंतनगर में ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फूलबाग हवाई पट्टी स्थित है, तो फूलबाग हवाई पट्टी आपकी किधर स्थित है भैया? पंतनगर में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये होती है आपकी वर्ष 1960 में, ठीक है। और फिर 1972 में इसका नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे रख दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ITBT पार्क स्थित है, तो ITBT पार्क आपका कहाँ स्थित है भैया? पंतनगर में स्थित है। किधर? पंतनगर में। अगला प्रश्न, काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना ने की थी, तो भांग की फैक्ट्री लगाई थी रूथरफोर्ड ने, ठीक है, सर्वप्रथम। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव जिसका नाम है, ठीक है, दो नामों से हम जानते हैं, मोटेश्वर महादेव और भीमा शंकर महादेव मंदिर एवं चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है, तो ये आपका स्थित है काशीपुर में। किधर स्थित है भैया? काशीपुर में। और आपने अगर अलग दो नाम और याद में रखने पड़ेंगे, वो है अलख देवी मंदिर, अलख देवी मंदिर, ठीक है, ये आपका उधम सिंह नगर में ही आता है। और एक और मंदिर का नाम याद में रख लो, बहारमल बाबा मंदिर, ठीक है, ये आपका खटीमा में पड़ता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, ज्वाला देवी के मंदिर को बाला सुंदरी का मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पर लगता है, जहाँ पर क्या लगता है भैया? वहाँ पे लगता है आपका चैती मेला, ठीक है, चैत में लगता है चैती मेला। और अगर मैं इसी के सिमिलर बात करूँ तो इसी समय आपका एक अटरिया मेला भी लगता है, जो कि लगता है रुद्रपुर में, ठीक है। बस चैती मेला थोड़े ज़्यादा समय के लिए चलता है और अटरिया मेला जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नहीं ये देख लो, वनखंडी मंदिर जो मेला लगता है ना, वो आपका चकरपुर में लगता है, ठीक है, चकरपुर में। जो चकरपुर का जंगल है वहाँ को पे जाते वक्त एक फील्ड पड़ता है और शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है, तो वहीं पे आपका यह मेला लगता है, ठीक है। झनकैया मेला भी आपका खटीमा में लगता है, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के में स्थित है, ठीक है, उधम सिंह नगर के में स्थित है,
तो ये आपका नानकमता में स्थित है। ठीक है, नानकमता में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, बौर जलाशय, हरिपुरा जलाशय, तुमड़िया डैम, बेगुल बांध स्थित है। तो इसमें से अगर आपको एक का भी नाम याद है तो ये सभी आपके स्थित हैं उधमसिंह नगर में। ठीक है, बोर जलाशय कौन सी नदी पे है ये याद में रख लो। ठीक है, बोर जलाशय वैसे आपका बाजपुर में है मेरे ख्याल से, और ये आपका बौर नदी पे ही है। ठीक है, और हरिपुरा जलाशय की मैं बात करूँ तो ये आपका शकरा नदी पे है। ठीक है, सकरा नदी पे है और ये मेरे ख्याल से दिनेशपुर साइड है। ठीक है, सकरा नदी पे होगा। और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कह रहा हूँ, और तुमड़िया डैम, तुमड़िया डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये फीका नदी पर है। फीका नदी, ये याद में रख लेना तुमड़िया डैम का। ठीक है, फीका नदी पे है, मेरे ख्याल से काशीपुर से थोड़ा सा आगे होगा कहीं पे। ठीक है, और इसमें बेगुल बांध लिखा है तो बेगुल बांध सितारगंज वाली रोड पे है और ये आपका बेगुल नदी पे है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1955 में काशीपुर से शुरू तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र था। तो 1955 में काशीपुर से शुरू तराई क्षेत्र का जो प्रथम समाचार पत्र था वह था जन जागृति। क्या था भैया? जन जागृति। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। बिगुल मजदूरों में कामगारों को समर्पित पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आपका पत्र प्रकाशित होता था बिगुल, यह होता था आपका अब ये काशीपुर से। ठीक है, काशीपुर से। देखो काशीपुर से ना बिगुल होता था, एक आपका चौराहा था, चौराहा भी होता था। ठीक है, 1960 में शुरू हुआ था। फिर लोकतंत्र था एक आपका, ये भी आपका काशीपुर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी आपका 1960 में होता है। और दशानन भी था, दशानन। ठीक है, दशानन ये भी आपका काशीपुर से ही शुरू होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तराई टाइम्स जो 1965 में शुरू हुआ था प्रकाशित होता है। तो तराई जो टाइम्स है यह आपका किच्छा से आता है भैया। ठीक है, 1965 में शुरू हुआ था, किच्छा से आता था। चलिए अगला प्रश्न, गन्ना विकास संस्थान स्थित है। तो यह आपका स्थित है काशीपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न है, संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है। तो आपकी जो संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है यह आपकी सितारगंज में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। तो यह स्थित है आपकी उधमसिंह नगर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। धन्यवाद।